हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी हैं। हमें यह चेक करना है कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं या नहीं हैं। और ये तीनों बिंदुएं संरेखी तभी होंगी जब ये एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे। जब ये एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे, यानी कि कोई एक सीधी रेखा हम ले रहे हैं और हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर है 1,5 और यहाँ पर है 2,3 और यहाँ पर है -2, -11। तो संरेखी तभी होंगी जब ये एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, अब हमें यह चेक करना है कि ये रेखा सीधी है या नहीं। हमें यह चेक करना है कि ये रेखा सीधी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ठीक है, ये बिंदु A है और ये B है, ये C है। AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस का योगफल AC के बराबर होगा। कब? जब ये रेखा सीधी होगी। तो जब ये रेखा पूरी तरीके से सीधी होगी तो AB और BC का डिस्टेंस योग करने पर AC के बराबर आएगा। तो हम सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर आएगा तो हम बोलेंगे कि तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB का डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे। AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 3 - 5 है और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। तो हमारा BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर -2 और -2 है तो माइनस का 4 आ जाएगा और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस यहां पर क्या आएगा? -11 और -3 है तो ये आ जाएगा -14 और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 - 6 = 12, 9 - 10 = 11 और ये हो गया 212 अंडर रूट में 212। अब हम निकालेंगे AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर -2 है और -1 है, टोटल होगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट में 9 प्लस यहां पर -11 और -5 है तो ये हो जाएगा -16 और -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 - 6 = 15, 5 - 1 = 6 हो जाएगा और यहां पर 2 अंडर रूट में 265 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें यह चेक करना है
कि AB और BC का योगफल AC के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये देखेंगे कि √5 का मान 2 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 2 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। 2 दूने हमें 4 तो 5 हो जा रहा है। यहाँ पर है 212, तो इसका मान जब आप निकालेंगे तो 15 दशमलव कुछ आएगा, 15 दशमलव कुछ आएगा। अब इसको निकालेंगे 265 को, तो यहाँ पर 16 दशमलव कुछ आएगा। ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये चीज अपने आपको माइंड में रखना है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, AB और BC को। यहाँ पर AB और BC को जब जोड़ेंगे तो 15 और 2 हो जा रहा है 17। ठीक है, और ये कितना है 16 दशमलव कुछ। यहाँ पर देखेंगे तो 17 दशमलव कुछ आएगा और यहाँ पर 16 दशमलव कुछ आ रहा है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि AB और BC का योगफल ज्यादा है AC से। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों का योगफल AC से ज्यादा है। और हमें क्या चाहिए संरेखित करने के लिए? AB और BC का योगफल AC के बराबर होना चाहिए। तो हम लास्ट में ये लिखेंगे कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए बिंदु 1,5, 2, 3, -2, -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? समद्विबाहु त्रिभुज तभी बनता है जब कोई त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो। कोई त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर हों वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं हमें, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। तो हम मान लेते हैं ये है P, Q, R। ठीक है, P का निर्देशांक मान लेते हैं 5, -2, Q का निर्देशांक है 6, 4 और R का निर्देशांक है 7, -2। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, जांच करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन सभी का दूरी निकाल लेते हैं, PQ का, QR का और PR का। तो दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र का। PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर होगा अंडर रूट में यहाँ पर देखें तो x1, x2, y1, y2। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो यहाँ पर माइनस पहले से है, एक और माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यह आ गया अंडर रूट में 37। अब हम इसी तरीके से QR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। QR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? QR का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम QR का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा? 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस
-2 -4 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, यहाँ पर -2 है, माइनस y1 क्या है, 4 है का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 गया 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस -2 और -4 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये आ गया अंडर रूट में 37। ठीक है, अंडर रूट में 37। यहां पर हमारा काम हो गया है, पी क्यू बराबर क्यू आर हमें मिल चुका है। ठीक है, तब भी हम निकाल ले रहे हैं पी आर का भी डिस्टेंस। पी आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर पी आर का डिस्टेंस v बराबर आया तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ठीक है, निकालते हैं पी आर का डिस्टेंस क्या हो रहा है। पी आर का डिस्टेंस यहाँ पर y1 5, x1 5 है और x2 क्या है, 7 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, -2। ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस y1, यहाँ पे पहले से एक माइनस है तो एक और माइनस लगेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 प्लस 2 ये तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट में 4, इसको ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है पी क्यू बराबर क्यू आर हमारा आया हुआ है। क्या मिला है, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। ठीक है, इसलिए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ।